राम से तुम कभी विचार करना। दो भाई, धर्म पत्नी, वो भी हरण हो गई। राम जी के जीवन में संकटों की क्या कमी। राजा बनना था, सुबह 14 साल का वनवास मिल गया, वन में गए, पत्नी का हरण हो गया। कैसे समाधान, समस्या का समाधान निकाला। लंका गए, लेकिन लंका गए उन दोनों का हरण हो गया। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने किया। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा कौन हो तुम। वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब। हे राम जी, ये क्या नया खतरा, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा एक बात बताओ, तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले एक बात बताएं बेटा। बोले बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो? मकरध्वज बताओ जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही है हनुमान जी, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक और आप कहाँ। तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है। हनुमान जी बोले तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ राम जी कहाँ है? मकरध्वज बोले हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले बाप के साथ कर सकते हो, उसके साथ नहीं कर सकते क्या? बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल। कैसे बचें? 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले पर जाएं कैसे? मकरध्वज बोले सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी महाराज लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल फूल गया, लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल फूल को देखा, सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए? वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहाँ पर प्रकट हो चुका है। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों, समस्या कितनी विकराल। पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं। उस समस्या में भी समाधान निकला, और समाधान के रूप में हनुमान निकला। और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया, और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भये। 5 मुखों से एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा के लिए बुझा दिया।